हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से जर्नी क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और चलिए सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कि जब जो रेक्टेंगुलर गार्डन उसको हम लोग हाफ करते हैं, जो पेरीमीटर है उसका हाफ करते हैं, हुज लेंथ इज 4 मीटर, जिसका लेंथ क्या है, 4 मीटर है, मोर देन इट्स विड्थ, उसके विड्थ से क्या है, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है। तो अब हाफ करने पे बस पेरीमीटर कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब हमें लेंथ पता करना है और विड्थ पता करना है कि जो वो गार्डन है उसका लेंथ कितना है और विड्थ कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहां से, लेट द लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि जो गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ स्मॉल लिख के दीजिएगा। ठीक है, फिर द विड्थ विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो अब हम क्या मान लिए हैं कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका विड्थ कितना है, वाई, हमने उसको वाई मान ली। ठीक है, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। पहला कह रहा है कि हमने यहाँ माना है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को एक्स माना है और ब्रेथ को वाई माना है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपको 2 × L + B होता है। ठीक है, तो एल यानी लेंथ की जगह पे क्या माने, एक्स माने, और ब्रेथ की जगह पे वाई माने हैं। ठीक है, तो चलेंगे उसको। पहला 2 × X + Y। ठीक है, और ये आपको जब इसको हाफ करते हैं, यहाँ से हाफ करते हैं यानी 1/2 करते हैं, तो ये 36 मिलता है। तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो आपको पहला इक्वेशन मिलेगा, X + Y = 36। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये कह रहा था। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। जो सेकेंड कंडीशन कह रहा है वो क्या कह रहा है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो 4 मीटर ज्यादा है, तो जो लेंथ है, लेंथ को हमने एक्स माना, ये ज्यादा है 4। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो प्लस की तरफ करेंगे, 4 ज्यादा करेंगे तब तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तब ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ये बना। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, एक्स और वाई तो वैल्यू निकालेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट ड्रॉ करने के लिए ग्राफ में ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले के लिए चलते हैं। पहले के लिए यहां से, ठीक है, ये आपको एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट, हम दो ही पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, पहले के लिए देखिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर पहला इक्वेशन है X + Y = 36। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। अगर एक्स जीरो है, पहले के अकॉर्डिंग इसके लिए चलते हैं, एक जीरो है, अगर हम यहाँ जीरो पुट करेंगे, सॉल्व करके भी दिखा देते हैं कि X + Y = आपको 36 है। जब आप यहाँ जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो प्लस का वाई यानी कि 36 मिल जाएगा। ठीक है, 36 मिल गया, तो वाई कितना आ जाएगा आपको, 36। ठीक, अब अगर एक्स जगह पे आप यहाँ 10 पुट करिए, क्या पुट करेंगे, 10, अगेन पुट 10, पुट X = 10। अगर आप यहाँ 10 पुट करेंगे तो 10 प्लस का Y = 36। ठीक है, तो Y = क्या मिलेगा, 36 माइनस का 10, तो Y = कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस की इधर से इधर कर इधर माइनस होगा, कितना आ जाएगा,
एंड एक्स हमने रखा 10, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 26। ठीक है, ये पहले इक्वेशन के लिए हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपके सामने है, एक्स वो इक्वल टू वाई प्लस का 4 है। ठीक है, अब इसके लिए बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक्स और ये वाई। ठीक, क्या करते हैं, देखिए ऑलरेडी तो सिंप्लीफाई इक्वेशन है। ठीक है, मान रखेंगे y का वैल्यू हम क्या रखते हैं, अगर y का वैल्यू आप रखिएगा, चलिए मान लेते हैं हम 6 रखते हैं। ठीक है, y का वैल्यू हम रखते हैं 6। क्या रखते हैं, 6 रखते हैं। y का वैल्यू अगर हम यहाँ 6 रखेंगे, x इक्वल टू आपके पास इक्वेशन है y प्लस का 4, तो y पे अगर हम यहाँ पुट करेंगे 6, तो आपको x कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, एक्स आपको 10 मिलेगा। देखिए जब यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो एक्स कितना मिलेगा, यानी कि वाई हम रखे 6, तो हमें एक्स कितना मिला, 10 मिला। ठीक है, हम वाई की हेल्प से यहाँ निकाल, आप एक्स और वाई दोनों को कोई वैल्यू रखे, कोई भी वैल्यू रख के, एक ग्रुप का वैल्यू आप एक्स रखे तो वाई निकाले, वाई रखे तो एक्स निकालिए। ठीक है, फिर हम वाई को पुट कर रहे हैं, क्या वाई इक्वल टू, फिर पुट कर रहे हैं अगेन, पुट y इक्वल टू 10। अब हम y की जगह पे 10 पुट करें, अगर यहाँ 10 रखेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस जो 4 है, अगर हम यहाँ 10 रखेंगे, 10 प्लस 4, तो x क्या मिल जाएगा, x आपको 14 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 14। तो हमने ये y की जगह पे क्या रखा, 10। ठीक है, 10 रखा तो x कितना मिल गया, 14 मिल गया। ठीक है, अब हमने पॉइंट पूरे फाइंड कर लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स है, तो हमने उसको पॉइंट ड्रॉ कर लिए, फाइंड कर लिए। चलिए उसको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, आते हैं ग्राफ पे। मैं ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर चुका हूँ, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड फ्री हैंड ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर एक्स जीरो था, ठीक है, एक्स जीरो होता है यहाँ, तो y ऊपर y प्लस है, तो y यहाँ पर अब देखिए 35 30 से जस्ट ऊपर जाएगा, यानी कि x जो होगा 0,36 होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, x अगर 10 है, ठीक है, तो x यहाँ 10 है, ये x एक्सिस है और यहाँ 10 होता है। ठीक है, 10 है, तो y कितना है, y आपको 26 है। ठीक है, तो ये आपको 25 से जस्ट थोड़ा ऊपर जाएगा, तो मिलेगा आपको 26। ठीक है, ये पहले इक्वेशन के लिए गया। ठीक है, इस इक्वेशन को लिख ही सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, इसके लिए ग्राफ है। ठीक है, लाइन है, जो लाइन है उसके लिए। ठीक है, सेकेंड हमने x 10 लिया। ठीक है, तो x यहाँ हमें 10 मिल गया, तो y कितना मिल रहा है, y 6 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ y बढ़ते हैं और ये 5 है, 5 से जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो x 10 है, y 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्स 14 है, देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पे आएंगे तो ये 10 10 के बाद ये 15 है, 15 से जस्ट पहले आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 14 मिलेगा। कितना, 14 मिलेगा, 14 जस्ट पहले आएंगे तो 14 मिलेगा, तो ये यहाँ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और आपको एक 14 हो गया। ठीक है, दोनों पॉइंट मिल गया। अब हमने इस लाइन को और इस लाइन को मिला दिया। ठीक है, और जहां जिस पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जो इंटरसेक्ट करेगी वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करे जिस पॉइंट पे, तो वो हमको पॉइंट मिला क्या, एक्स एक्सिस में मिला हमको 20 और वाई एक्सिस में मिला हमको 16, यानी ये एक्स एक है और ये वाई है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना है, देखिए यहाँ पे हमने क्या माना है, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन जो हमने उसको एक्स माना है, और विड्थ ऑफ गार्डन कितना माना है, वाई माना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर लेंथ, लेंथ एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20, मीटर में आंसर है तो मीटर में लिखेंगे। ठीक है, और विड्थ, विड्थ हमने वाई माना है। ठीक है, तो वाई क्या आया, हमें निकल के यहाँ पे 16 आया। ठीक है, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, कंडीशन जो कहा था कि जो लेंथ है 4 मीटर यानी 4 मीटर मोर देन है। देखिए यहाँ विड्थ क्या है 16 है, तो 4 ज्यादा है ना 20। देखिए कंडीशन भी वेरीफाई हो रहा है, यानी कि जो आंसर है ग्राफिकल इस तरह ही निकाले जाते हैं। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।